अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मल्टीमीटर से हम बैटरी कनेक्टर को चेक करके कैसे मालूम कर सकते हैं कि मोबाइल में मसला क्या हो सकता है। दोस्तों वैसे तो पावर सप्लाई से भी हम यहाँ से लगा के भी चेक कर सकते हैं एम्पियर की मदद से, वो भी हम देखेंगे। और मोबाइल बंद की सूरत में मल्टीमीटर से भी कैसे चेक करते हैं वो भी हम देखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट देखना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सबसे पहले हम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे सेट करेंगे और यहाँ पे जो हमें सही रेटिंग आनी चाहिए 450 से लेकर 500 तक, ये होगी हमारी सही रेटिंग। एक तरफ इतनी आई चाहिए, दूसरी तरफ बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे रेड प्रोब जो है ये ग्राउंड है और ये प्रो हमारी प्लस पे है। तो अभी जो हमारी रेटिंग आ रही है 450-500 के दरमियान आ रही है, इसका मतलब कि ये सही है। अब दोस्तों यहाँ पे मानो कोई रजिस्टर वगैरह ख़राब है तो यहाँ पे जो ये रेटिंग है ये बढ़ के आ जाएगी। ये जो रेटिंग कोयल ख़राब है या रजिस्टर ख़राब है तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब होगी। आईसी में भी बहुत ही ज़्यादा जो है रहते हैं ट्रांजिस्टर और रजिस्टर रहते हैं, वो भी पावर आईसी से ख़राब होते हैं। तो तब भी क्या होता है, यहाँ पे रेटिंग बहुत आ जाती है। अब यहाँ पे बोर्ड से कोई कनेक्शन शॉर्ट है तो यहाँ पे जो है रेटिंग कम आती है। तो यहाँ पे जैसे कि कोई हम शॉर्ट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो 450 आ रही है वो 250, 300 या 400 पूरी आ रही है, तब भी इस बोर्ड में कहीं भी शॉर्ट हो सकती है। सेकेंडरी लाइन में, फर्स्ट लाइन में नहीं। फर्स्ट लाइन में तो सिंपल है, आपका जो यहाँ पे बीप आएगी, यहाँ पे जैसे कि बीप आ रही है ऐसे बीप आएगी। अब दोस्तों यहाँ पे रेटिंग सही है और फिर भी मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम जो है उसके बाद पावर सप्लाई से चेक करेंगे। पावर सप्लाई से जो है चेक हम करेंगे। जब यहाँ पे मोबाइल ऑन नहीं होगा तो यहाँ पे कोई भी एम्पियर शो नहीं होगा, तो तब क्या करेंगे, हम कुछ 50% मानेंगे कि हमारा बटन हो सकता है ख़राब हो, अगर यहाँ पे बिल्कुल भी एम्पियर नहीं आए। उसके बाद दोस्तों कुछ एम्पियर लगाने से आ जाए, यानी यहाँ पे जैसे ही हम पावर सप्लाई को यहाँ से लगाएंगे, लगाने से ही कुछ एम्पियर आए तो ऑफ शॉट होगा। वो हो सकता है मोबाइल हमारा खुल जाए या हो सकता है नहीं भी खुले। उसके बाद बिल्कुल भी यहाँ पे एम्पियर नहीं आए और मोबाइल हमारा ठीक होगा तो 2 तक ये चाइना मोबाइल का एम्पियर होता है। अगर ऑन हो के फिर ये एम्पियर ज़्यादा ले रहा है, उसके बाद हम मालूम लगा सकते हैं कि आउटपुट जो हमारी लाइन है वहाँ पे कहीं शॉर्टेज वगैरह है और उसकी वजह से हमारा एम्पियर जो है ज़्यादा खर्च हो रहा है। ऑन करने के बाद बैटरी लगाने से यहाँ पे एम्पियर कोई शो नहीं हो रहा है। ऑन करने के बाद अगर ज़्यादा एम्पियर आए तो हो सकता है आगे की लाइन जो है करंट हमारा लीकेज हो रहा है और यहाँ वहाँ पे शॉर्टेज हो रखी है। दोस्तों उसके बाद शॉर्टेज मोबाइल जो फुल शॉर्टेज होता है वो भी ऑन हो जाता है। ऑन हो जाता है, बैटरी 15 मिनट 20 मिनट चलाता है। उसकी वजह मेन ये है कि उसकी पावर सप्लाई कन्फर्म ख़राब है। अगर आपका रजिस्टर कैपेसिटर या कोई भी लाइन आपकी ग्राउंड से शॉर्ट है, यानी डायोड या कैपेसिटर आपकी शॉर्ट है ग्राउंड से, तो वो मोबाइल आपका ऑन नहीं होगा। जैसे कि कैपेसिटर यहाँ पे शॉर्ट हो गया तो वो मोबाइल ऑन नहीं होगा। अगर आईसी शॉर्ट हो गई, हो सकता है आईसी की वजह से आपका मोबाइल ऑन हो जाए। मैंने देखे हैं ऐसे मोबाइल जो बहुत ही फुल शॉर्ट होते हैं फिर भी ऑन होते हैं और उनको हम रिपेयर करते हैं, कैपेसिटर डायोड कंप्लीट ही निकाल लेते हैं, फिर भी वो ऑन नहीं होता है। उसका जब आईसी निकाल के फिर लगाते हैं, चाइना मोबाइल में 1-2 दफ़ा मैंने ट्राई किया था, तब भी जो है हमारा मोबाइल ऑन तो नहीं हुआ मगर शॉर्टेज निकल गई थी। ऑन तो नहीं हुआ, आईसी निकालने से लगाने से चाइनी मोबाइल जो है बहुत ही 10% रहता है गुंजाइश ऑन होने का, तो इसलिए ये लगाना नहीं चाहिए। मैंने जस्ट ऐसे ही ट्राई किया था कि हो सकता है हो जाए, मगर मेरे से नहीं हुआ। दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से कुछ आप दोस्तों को सीख मिली होगी। तो मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।